हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग एकेडमी 2.0। तो आज का हमारा टॉपिक है टी यानी तीन टॉपिक है। पहला टॉपिक है हमारा एडवांटेज ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। ओके, और सेकंड टॉपिक है डबल इंटरेस्ट सिस्टम, जिसमें कि जनरल, डिस्काउंट, लेजर, ट्रायल बैलेंस है। ओके, उसके बाद थर्ड नंबर है देयर आर टू टाइप्स ऑफ अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट। तो हमारा पहला टॉपिक अब यहाँ से स्टार्ट होता है, तो चलिए उसका इंट्रोडक्शन देते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों होगा, लेकिन हम यहाँ पे आपको सिर्फ इंग्लिश लिख के बताएंगे और हिंदी बोल के हम आपको समझा देंगे। पहला एडवांटेज है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का, द फुल नॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग बिजनेस, हेल्पफुल सो सॉल्व द बिजनेस प्रॉब्लम। एंड थर्ड है हमारा प्रॉफिट प्रॉफिट बाय द एंट्री ऑफ पार्टनर एंड एक्सेप्टेंसी ऑफ लीव। फोर्थ नंबर हो जाएगा हेल्प इन इनकम टैक्स एंड सेल्स टैक्स डिफिनेशन। फाइव नंबर है नॉलेज ऑफ प्रॉफिट लॉस एंड इकोनॉमिकल स्टेज। सिक्स नंबर हो जाएगा प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन फ्रॉम चीटिंग एंड स्केल्ड। सेवन नंबर गेटिंग हेल्प इन सिचुएशन एंड बैंक क्रप्ट। हेल्पफुल टू गेट लोन फ्रॉम एक्सटर्नल पीपुल। नाइन नंबर हो जाएगा फैसिलिटी ऑफ कंपैरेबल स्टडी। टेन नंबर होगा हेल्पफुल फॉर फ्यूचर प्लानिंग। ये हमारा 10 एडवांटेज था बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का, देख सकते हैं यहाँ पे 10। चलिए, तो अब हम आपको इसका हिंदी बता देते हैं। बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, आप इसका खुद हिंदी जान गए होंगे इतना देर में। इसका हिंदी हो जाएगा बही खाता एवं लेखा कर्म के लाभ। एडवांटेज का मतलब हिंदी होता है लाभ। ओके, मैंने आपको समझने के लिए यहाँ पे इसका हिंदी लिख दिया है लाभ। ओके, तो इसका पहला का हिंदी हो जाएगा द फुल नॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग बिजनेस, व्यवसाय से संबंधित सूचनाओं का पूर्ण ज्ञान।
और सेकंड है हेल्पफुल टू सॉल्व द बिजनेस प्रॉब्लम, यानी कि आपको बिजनेस में प्रॉब्लम जो होता है उसका हल करने में आपको हेल्प मिलेगी। अगर मैं शुद्ध हिंदी में बताऊं तो व्यापारिक विवादों को हल करने में सहायक होगा। और थर्ड नंबर होगा साझेदारों के प्रवेश एवं अवकाश ग्रहण करने पर लाभ। और फोर्थ नंबर का होगा हेल्प इन इनकम टैक्स एंड सेल्स टैक्स डिफिनेशन, आय कर एवं बिक्री कर पर निर्धारण में सुविधा। 5 नंबर है नॉलेज ऑफ प्रॉफिट लॉस एंड इकोनॉमिकल स्टेज, लाभ हानि तथा वित्तीय स्थिति का ज्ञान। और 6 नंबर है प्रोटेक्शन फ्रॉम चीटिंग एंड स्किल्ड, इसका हिंदी हो जाएगा छल कपट तथा जालसाजी से सुरक्षा। और 7 नंबर है गेटिंग हेल्प इन सिचुएशन एंड बैंकक्रप्ट, दिवालिया की स्थिति उत्पन्न होने पर मदद प्राप्त होना। 8 नंबर का हो जाएगा हेल्पफुल टू गेट लोन फ्रॉम एक्सटर्नल पीपुल, इसका हिंदी हो जाएगा कि बाहरी लोगों से कर्ज प्राप्त करने में सहायक। 9 नंबर होगा फैसिलिटी ऑफ कंपेरेबल स्टडी। सेकंड टॉपिक है डबल एंट्री सिस्टम, जनरल डिस्काउंट लेजर एंड ट्रायल बैलेंस। तो चलिए हम सेकंड टॉपिक को देखते हैं। डबल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम इन डबल every transaction compares to accept the one accept is receiver and the other accepts is giver the account of the receiver debit and the account of giver is credit। तो चलिए डबल एंट्री सिस्टम का मैंने आप लोगों को इंग्लिश बता दिया, तब इस हिंदी भी समझा देते हैं। दोहरा लेखा प्रणाली, डबल एंट्री सिस्टम का हिंदी होता है दोहरा लेखा प्रणाली। ठीक, दोहरा लेखा प्रणाली में प्रत्येक लेन देन में दो पक्ष होते हैं। टैली में आप जब भी एंट्री कीजिएगा उसमें दो पक्ष में एंट्री होता है, क्रेडिट और एक डेबिट साइड होता है एंट्री। ओके, तो एक पक्ष रिसीवर का होता है यानी कि रिसीव करने वाला होता है, और दूसरा पक्ष गिवर का होता है। ओके, रिसीवर का खाता डेबिट किया जाता है और गिवर का खाता क्रेडिट किया जाता है। ओके, और आने वाले वीडियो में हम आपको बताएंगे गोल्डन रोज से। ओके, जिससे आपकी टैली में आप लोग एंट्री करना आप लोगों के लिए और भी आसान हो जाएगा। ओके, चलिए अब हम आपको थर्ड टॉपिक की तरफ ले जाते हैं। हमारा थर्ड टॉपिक है देयर आर टू टाइप्स ऑफ अकाउंट। पहला है, मैंने आप लोगों को पहले ही जब मैंने आप लोगों को इस वीडियो स्टार्ट किया था तभी आपको टॉपिक में मैंने बताया था कि जो टाइप्स होते हैं वो दो, जो अकाउंटिंग टाइप्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। पहला होता है पर्सनल अकाउंट। अब इसका इंट्रोडक्शन पहले जान लेते हैं, उसके बाद इसका हिंदी बता देंगे। तो इसका इंट्रोडक्शन है द अकाउंट which is related with person from in situation
और सॉरी यहाँ कॉमा नहीं होगा, और कंपनी इज कॉल्ड पर्सनल अकाउंट। एग्जाम्पल इसका हो जाएगा, आप लोग जितना हो सके इंग्लिश में समझने का कोशिश कीजिएगा, आजकल इंग्लिश बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। श्याम एंड अकाउंट, मोहन एंड ब्रदर अकाउंट, बैंक अकाउंट मिस्टर ABC एंड कंपनी अकाउंट, कॉमा कैपिटल अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट, etc। तो इसका हिंदी होगा व्यक्तिगत खाता। है पर्सनल अकाउंट मतलब आपका खुद का अकाउंट, आप लोग बैंक में जाते होंगे, सेविंग अकाउंट हम लोग का होता है। पर्सनल अकाउंट का हिंदी हो जाएगा व्यक्तिगत खाता। व्यक्तिगत फर्म, संस्था अथवा कंपनी से संबंधित खाते हैं व्यक्तिगत खाते कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने आप लोग को एग्जाम्पल बताया है, श्याम अकाउंट यानी कि श्याम का खाता, मोहन एंड ब्रदर्स का खाता, बैंक का खाता, मिस्टर ABC एंड कंपनी का खाता, एंड कैपिटल खाता यानी पूंजी खाता हो जाएगा, इसका हिंदी पूंजी हो जाएगा। ड्राइंग अकाउंट यानी कि आहरण खाता। इन दोनों का इंट्रोडक्शन आपको आने वाले वीडियो में मिल जाएगा। चलिए तो अब दूसरा अकाउंट देख लेते हैं। दूसरा अकाउंट है हमारा इम्प्रेशनल अकाउंट। इम्प्रेशनल अकाउंट, द अकाउंट विच इज related with assets, comma income, expenses, profit, loss is called impersonal account। Example, building, building account, furniture account, land account, fixture account, salary account, electricity account, electricity account, bill account, cash account, purchase account, sales account, purchase return account, sales return account, goodwill account, etc।
इन पर्सनल अकाउंट का हिंदी होता है अव्यक्तिगत खाते, यानी कि व्यक्तियों, फर्म या कंपनियों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के खाते अव्यक्तिगत खाते कहलाते हैं। जैसे संपत्ति खाता, आय खाता, व्यय खाता, विक्रय खाता, बिल खाता, कैश खाता, परचेस खाता, खरीद खाता, बेचने का खाता, फिर आपने जो खरीदा है उसे रिटर्न करने का खाता, और सेल्स यानी आप जो बेचे हैं उसका रिटर्न अकाउंट, उसके बाद गुडविल अकाउंट एंड ईटीसी। ओके, इसका मैंने आप लोगों को हिंदी समझा दिया। अब इम्पर्सनल अकाउंट जो है वो भी दो टाइप्स के होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, चलिए मैं अब आपको बता देती हूँ। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इम्पर्सनल अकाउंट। ओके, तो पहला है रियल अकाउंट। चलिए पहले रियल अकाउंट का इंट्रोडक्शन जान लेते हैं, उसके बाद आपको सेकंड का बताएंगे। रियल अकाउंट, द अकाउंट is related with tangible or intangible goods, assets, is, यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं है, is called real account। एग्जाम्पल, कैश अकाउंट, कॉमा, मशीनरी अकाउंट, लैंड अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, गुडविल अकाउंट, पेटेंट अकाउंट, कॉमा, पेटेंट का मतलब होता है असंवैधानिक आविष्कार। ओके, और परचेस रिटर्न अकाउंट, सेल्स अकाउंट। तो अब हम आपको इसका हिंदी बता देते हैं कि रियल अकाउंट का मतलब होता है, रियल अकाउंट का हिंदी होता है वास्तविक होता है, वास्तविक खाते। ओके, तो इसका हिंदी हो जाएगा मूर्त या अमूर्त वस्तुएं तथा संपत्तियों से संबंधित खाते वास्तविक खाते कहलाते हैं। जैसे कि एग्जांपल में है कैश खाते, कैश खाता, भूमि एवं भवन खाता, ख्याति खाता, पेटेंट खाता इत्यादि। एंड सेकंड है हमारा नॉमिनल। नॉमिनल अकाउंट, द अकाउंट which is related with profit, loss, income, expense is called
नॉमिनल अकाउंट। इसका एग्जांपल हो जाएगा सैलरी अकाउंट, इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट एंड बैड डेब्ट्स अकाउंट, इंटरेस्ट, वेजेस, etc। ओके, तो चलिए अब हम आपको इसका हिंदी बता देते हैं। इसका हिंदी होता है, यहाँ पे आपको लिख के बता देते हैं, अवास्तविक खाते। ओके, तो इसका हिंदी हो जाएगा कि आय व्यय एवं लाभ हानि जैसे प्राप्त कमीशन, मजदूरी, वेतन, ब्याज इत्यादि से संबंधित खाते अवास्तविक खाते कहलाते हैं। ओके, मुझे उम्मीद है कि आपको नॉमिनल और रियल अकाउंट दोनों समझ में आ गया होगा। ओके, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो करना मत भूलिएगा। देन आपको 3 गोल्डन रूल बताएंगे। गोल्डन रूल को याद करना पड़ेगा आपको, उसके बाद ही टैली में एंट्री हो सकता है। वो गोल्डन रूल जो है वो बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, चलते आप लोग उसको याद किए बिना आप लोग टैली में एंट्री नहीं कर सकते हैं। और मेरे जितने भी टैली प्राइम से रिलेटेड जितने भी वीडियो आएंगे आपको फ्यूचर में, आप क्रम बाय क्रम देखिएगा, नहीं तो आप फिर आपको टैली प्राइम से रिलेटेड आपको समझ में नहीं आएगा। इस चलते आप लोग क्रम बाय क्रम वीडियो देखिएगा। ओके।